Hey guys, welcome back. Today is the part 2 of स्किल और एबिलिटी। जो पार्ट 1 था वो कल अपलोड हो चुका है, तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें भी मैं नाउन ही कवर करने वाला हूँ बिकॉज इतने सारे वर्ड्स मेरे पास हैं इंग्लिश वोकेबलरी के अंदर स्किल और एबिलिटी को प्रदर्शित करने के लिए कि आपके 3 से 4 वीडियो इसके नाउन नाउन के बनेंगे। और देखो, नाउन एडजेक्टिव को डिफ्रेंशिएट करना कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। यदि नाउन का आपको पता है तो आप एडजेक्टिव आराम से बना सकते हैं और वर्ब बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज पार्ट 2 की। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक रेफरेंस वर्ड को मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, उसके यूजेस, उसके वोकेबलरी, उसके सिनोनिम्स। ठीक है, तो यदि आप एसएससी, बैंकिंग इनकी तैयारी कर रहे हैं और यदि आप स्कूल किड हैं तो भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वोकैबुलरी। ठीक है, तो आज का डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड अपने पास है बेंट, और बेंट के बहुत सारे मीनिंग आपको बताऊंगा। ध्यान से इसको देखना है और नोट भी करना है ना। मैं बात बताना भूल गया कि आपको हर एक चीज़ को नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको अपनी नोटबुक से ही करना है। और ये बात आप गांठ बांध लें कि वोकेबलरी कभी भी एक बार रीडिंग से याद नहीं होगी, बार बार रिवीजन करने से वोकेबलरी आपको याद होती है। और वोकेबलरी रटना नहीं है, समझना है, और वही हमारा पर्पज़ है इस चैनल का। ठीक है, तो बेंट वर्ड जो है वो एडजेक्टिव में भी आता है और वर्ब में भी आता है। देखने इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं। यदि आपका कोई स्पेशल वे है, स्पेशल वे ऑफ डूइंग समथिंग, आपका काम करने का अंदाज अलग है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बेंट। उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? बेंट। समझ में आ गया? या फिर एक तरीका और भी है, एक चीज़ और भी है जिसके लिए बेंट वर्ड यूज हो जाता है। जो लॉन्स होते हैं जहाँ पे दूब होती है या फिर ग्रास उगा हुआ होता है, या फिर पास्चर, या पास्चर मतलब क्या होता है? एक तरह से चरागाह है। ठीक है, पास्चर क्या होता है? जहाँ पे चारा पड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं पास्चर। या फिर लॉन्स, तो उसके अंदर जो ग्रास यूज होती है ना, ग्रास, घास, उसको क्या बोलते हैं? बेंट बोलते हैं। जो आपने क्रिकेट देखते होंगे आप, तो वहाँ पे ग्रीन पिच होती है, ठीक है, पिच के ऊपर घास होती है, उस घास को क्या बोलते हैं? उस घास को बोलते हैं बेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्ड तो बेंट ही है बट कितना डिफरेंट मीनिंग है, और हर एक मीनिंग को यहाँ पे डिस्कस करना है, ये हमारी थीम है। ठीक है, और इसकी क्या मीनिंग है? आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ईडियम पढ़ी होगी क्या? हेल बेंट ऑन समथिंग। क्या पढ़ा होगा? हेल बेंट ऑन समथिंग। दैट मीन्स कि किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हैं उसको करने में, रेकलेसली डिटरमाइंड है, किसी चीज़ की परवाह न करते हुए उस चीज़ के लिए आप डिटरमाइंड हैं कि ये काम तो मेरे को करना ही है। उसको क्या बोलते हैं? हेल बेंट ऑन समथिंग। तो आप ध्यान दें, इसमें क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे? बेंट। यानी उस बेंट का मीनिंग क्या होता है? रेकलेसली डिटरमाइंड, बहुत ही गंभीर रूप से बेपरवाह होकर यदि आप किसी थिंग के लिए, स्टफ के लिए डिटरमाइन हो जाएं, ठीक है, दृढ़ संकल्पित हो जाएं, तो आप क्या हैं? आपकी क्वालिटी क्या हो? बेंट। ठीक है, और इसकी मीनिंग क्या है? एडजेक्टिव में देखते हैं। एडजेक्टिव में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नाउन कर रहा हूँ, फिर भी वर्ड है तो साथ में डिस्कस कर लेते हैं। नॉट स्ट्रेट यानी सीधा नहीं हो कोई आदमी, या फिर डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, या फिर इमोरल हो। इमोरल मतलब उसमें शिक्षा वाला जो स्तर है ना वो बहुत कम हो, या फिर वो इवेजिव हो। एंड व्हाट इज इवेजिव नाउ? व्हाट इज इवेजिव? इवेजिव का मतलब किसी बात से टलना, है ना। आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है और आप क्या हो रहे हैं? वहाँ से उससे कदम पीछे खींच रहे हैं, आप इवेजिव हैं। समझ में आ रहा है? आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और आप काम करने के ईगर नहीं है, उत्सुक नहीं है, तो आप क्या पीछे हटते हैं, और वो क्या आपकी एक तरह से इवेजिवनेस को दिखाता है। समझ में आ रहा है? इवेजिव क्या है? एडजेक्टिव, और इवेजिवनेस नाउन हो जाएगा। तो ऐसे आप ध्यान दें कि पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कैसे करना होता है वर्ड को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है एंड दैट इज कैलिबर। और कैलिबर क्या होता है? देखो, कैलिबर बताते हैं ना कि उस आदमी का कैलिबर बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स उसमें एक एक सीमा, जो उसके एक्सीलेंस की जो सीमा है, एक्सटेंट है, वो बहुत ज़्यादा है। उसका एक्सीलेंस का जो एक्सटेंट है, सीमा है, वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है। समझ में आ रही बात? मतलब कहते हैं ना कि उसका तो कैलिबर बहुत हाई है, यानी कि वो तो, उसके पास क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसका एक्सेलेंस बहुत हाई है, वो पेशेंस के मामले में उसका कैलिबर ज़्यादा है, वो बहुत कुछ सहन कर सकता है,
धैर्य रख सकता है, उसका कैलिबर ज़्यादा, मतलब उसका कहीं ना कहीं एक तरह से जो तेज होता है, ओज होता है, ओजस्वी जो बोलते हैं ना हिंदी में, वो काफ़ी ज़्यादा होना उसका, उसको क्या बोलते हैं, कैलिबर। और इसका दूसरा मीनिंग भी है, आपने तो वर्ड सुना ही होगा कि जो बंदूक होती हैं, गन बैरल्स होती हैं, वो पाइप सा होता है आगे, उसका जो डायमीटर होता है, क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर को क्या बोलते हैं, कैलिबर बोलते हैं। जैसे आपने मूवीज़ में सुना होगा कि ये इतनी कैलिबर की गन बैरल है, दैट मीन्स उसका डायमीटर बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये सिंपल वर्ड था। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो क्या अपने पास, वो है कैनिनेस। क्या है वर्ड, कैनिनेस। और ध्यान देना, इसकी नाउन बनाई है तब वाई को हटा के आई लगाया है, फिर एन ई डबल एस लगाया है, दैट मीन्स ये वर्ड एक्चुअल में क्या होता है, कैनी, सी ए डबल एन वाई। वाई होता है तो वाई को हटा के आई लगाया है, फिर नेस लगाया है, इस बात का आप ध्यान रखें। कैनीनेस क्या होता है उसको देखते हैं। श्रूडनेस इन डीलिंग विद अदर्स। अब ये श्रूडनेस क्या होता है, देखो ये वर्ड तो अपने आप में एक क्या हो जाएगा, एक एबिलिटी है। श्रूडनेस तो अपने आप में एक एबिलिटी है। क्या होता है, देखो श्रूड का मीनिंग क्या होता है, श्रूड एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग होता है कि हिंदी में एक कहावत होती है ना कि बाल की खाल निकालना, तो वो बाल की खाल निकालने से रिलेटेड कोई यदि पर्सन होता है जो बारीकियों में जाता है, बहुत ही महीन, बहुत ही सूक्ष्म रूप से किसी चीज़ को स्क्रूटिनी करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, तो वो पर्सन जो है वो तो श्रूड है, और उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, श्रूडनेस। ठीक है, तो श्रूडनेस इन डीलिंग विद अदर्स, दैट मीन्स दूसरों से डील करने में, मतलब उनसे वाद विवाद करने में, उनसे कम्युनिकेट करने में जो आपकी क्वालिटी है, यदि वो बहुत ही श्रूडनेस है, दैट मीन्स कि आप बहुत ही बारीकी से बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, तो वो आपकी क्वालिटी क्या है, श्रूडनेस है। और इसी को क्या बोलते हैं, कैनीनेस बोलते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हर एक वर्ड के सिनोनिम्स को भी डिस्कस करना है, और जितने वर्ड के मीनिंग बनते हैं सारे के सारे को एक ही जगह एक ही साथ डिस्कस करना है, तभी जाके वोकेबलरी आपके कड़ी से कड़ी जुड़ती है और आपको वोकेबलरी याद रहती है लंबे समय तक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है क्लेवरनेस। क्या है वर्ड, क्लेवरनेस। तो क्लेवरनेस तो सिंपल मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है विटी। क्या है वर्ड, विटी। विटी क्या होता है, आपका जो चालाक वाली प्रवृत्ति होती है, ठीक है, चालाक, उसको बोलते हैं विटी। ठीक है, क्विक, तेज एंड विटी, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो चालाक होता है और जो तेज होता है उसको, उसकी क्वालिटी को बोलते हैं क्लेवरनेस। या फिर इसको क्या बोलते हैं, इन्वेंटिवनेस। क्या बोलते हैं इसको, इन्वेंटिवनेस, ये इसका सिनोनिम है। ठीक है, ये वर्ड इन्वेंशन से रिलेटेड है, ध्यान देना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूड है, मतलब यहाँ पर भी नाउन्स हैं। बात करते हैं कंपास की, और कंपास का आपको पता है, एक तो डिवाइडर होता है जो कि हम सर्कल बनाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो कंपास काम आता है। एक कंपास जो इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो हमको दिशाएं बताता है, ठीक है, एक वो हो गया। लेकिन हमारा जो काम है वो क्या है, एबिलिटी के बारे में बात करना। तो वो क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा रीजन जिसमें कोई व्यक्ति काम करता है या फिर ऑपरेट करता है और बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। ठीक है, तो उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, कंपास। समझ में आ रहा है, यदि कोई पर्सन किसी एरिया में काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे स्मूथ मैनर में काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपास। और इसके सिनोनिम मैंने लिखे हैं, सेवी एंड डिग। सेवी एंड डिग। सेवी का मतलब होता है एक तरह से जो आपका एरिया होता है, आप स्मूथली वर्क करते हैं वो। और डिग का मतलब क्या होता है, एक तरह से डिग इनटू बोलते हैं ना, डिग इनटू, यानी एक तरह से बात की तह में जाना, उसको खोद निकालना। तो वो डिग इनटू भी आपकी एबिलिटी होती है कि आप बात को कितना खोद के निकालते हैं, उसका क्या एसेंस है, उसका क्या सिनॉप्सिस है, क्या सार है उस बात का, वो आप खोद के निकालते हैं, बात को समझते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, तो वो भी डिग हो जाएगा। ठीक है, सेवी हो जाएगा और कंपास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वर्ड, कंसमेटनेस। क्या बोलते हैं इसको, कंसमेटनेस। और ये कहीं ना कहीं आपकी एक सेचुरेशन स्टेट को दिखाता है कि आप इतने ज़्यादा स्किल्ड हैं कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ये ऊपरी सीमा है। मतलब एक तरीके से फिनिश्ड बोलेंगे, है ना, कोई प्रोडक्ट होता है फैक्ट्री में बनता है, तो वो जब वो मैन्युफैक्चर्ड हो गया आता है तो उसको बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। दैट मीन्स अब वो प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिनिश्ड। या फिर रिफाइंड और परफेक्ट। जैसे आप रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं
तो वो ऑयल जो होता है वो बार बार रिफाइन मतलब अच्छा किया होता है, उसमें और सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे जो बहुत अच्छे वर्ड वो क्या है, वर्चुओसो। क्या बोलते हैं इसको, वर्चुओसो। यहाँ पे टी का साउंड नहीं आएगा, चे का साउंड आएगा, वर्चुओसो। ठीक है, वर्चुओसो मतलब ग्रेट स्किल वाला पर्सन होता है, उसको बोलते हैं वर्चुओसो। ठीक है, या फिर अनएडल्ट्रेटेड। क्या है वर्ड, अनएडल्ट्रेटेड। दैट मीन्स जिसमें कोई किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं हो, वो मतलब कंप्लीटली 100% प्योर हो कोई चीज़, उसको बोलते हैं अनएडल्ट्रेटेड। ठीक है, और कंसमेटनेस आपकी एक आदत दिखाता है, एक तरह से आदत से यदि आप कंप्लीटली एक तरह से स्किल्ड हैं, मतलब वो चीज़ आपकी आदत बन चुकी है एक तरह से, और वो आपकी स्किल को दिखाती है, उसको बोलते हैं कंसमेटनेस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंसमेटनेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपने पास है क्राफ्ट और क्राफ्टीनेस। ठीक है, क्राफ्टीनेस में भी आपको पता है, क्राफ्टी में तो वाई आता है। ठीक है, क्राफ्टी में तो वाई आता है, लेकिन यहाँ पर जब मैं वाई को हटा के क्या करूँगा, INESS लगाऊंगा। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, INESS लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, स्किल इन एन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। किसी व्यवसाय में या किसी ट्रेड व्यापार में आपकी ये जो स्किल होती है उसको क्या बोलते हैं, क्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्राफ्ट के दूसरे मीनिंग भी आपको ध्यान रखने हैं। मान लो आप कहीं पे जाते हैं, लेट सपोज आप किसी आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी स्मूथली काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो काफ़ी स्मूथली काम करता है, वो अच्छे से काम करता है, रिफाइंड तरीके से काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्राफ्ट है। समझ में आ गया। और इसका मतलब हो जाएगा, एक और मतलब है इसका, श्रूडनेस इन डिसेप्शन। दैट मीन्स डिसेप्शन क्या होता है, छलावा। छलावे में माहिर आदमी होता है ना जो, उसको बोलते हैं क्राफ्ट। माहिर आदमी को बोलते हैं एक तरह से क्राफ्टी, लेकिन उसकी जो कलाबाजी है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो स्किल है ये वाली, उसको बोलते हैं क्राफ्ट या फिर क्राफ्टीनेस। ठीक है, और ये आपको पता है क्राफ्ट क्या होता है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गया है ना, तो वो वाला भी क्राफ्ट वर्ड होता है, उसको आप ध्यान रखें। हॉवर क्राफ्ट होता है, एक एयरक्राफ्ट होता है, ऐसे। तो ये वर्ड हो गए सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में अंदर। ये कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। पहला वर्ड यहाँ पे है डेफ्टनेस। ठीक है, क्या वर्ड हो जाएगा, डेफ्टनेस। इसका मीनिंग क्या होता है, स्किलफुल परफॉर्मेंस और एबिलिटी विदाउट डिफिकल्टी। कि आप, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है परफॉर्मेंस दे रहा है, तो यदि वो स्किलफुल है और कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही उसको उस काम को करने में, तो वो क्या हो जाएगा एक तरीके से डेफ्टनेस। उस क्वालिटी को क्या बोलेंगे, डेफ्टनेस। या फिर इसको बोलते हैं फैसिलिटी या फिर क्विकनेस, बहुत ही जल्दी काम होता है ना, क्विकनेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड अपने पास क्या है, डेलिकेसी। क्या है वर्ड, डेलिकेसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा मीनिंग है इसके। ठीक है, इसको आप ध्यान दें इस पर। पहली बात तो डेलिकेट वर्ड कहाँ आता है, किसी की ब्यूटी को दिखाने के लिए, कि कोई चीज़ कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, कितनी अच्छी दिखती है, उसका अपीयरेंस कैसा है। अपीयरेंस का मतलब कितनी अच्छी वो दिखती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेलिकेसी। वो आपकी क्वालिटी हो जाएगी डेलिकेसी। या फिर कोई चीज़ बहुत ही कमज़ोर, यानी कि जैसे कि कोई मिट्टी का बर्तन होता है, उसको यदि आप गिराएंगे तो टूट जाएगा। दैट मीन्स वो डेलिकेट है, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। किसी मेटल के या यदि आप डिस्क को गिराएंगे तो वो नहीं होगा। ठीक है, जबकि मिट्टी वाला टूट जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, वो डेलिकेट है, वो एक तरह से कमज़ोर है। दैट मीन्स उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है। तभी मैंने यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। लैक मतलब कमी। या फिर एक तरीके से क्या हो जाएगा, किसी सिचुएशन को बहुत ही स्किलफुल तरीके से हैंडल करना भी डेलिकेसी के अंदर आता है। कहते हैं ना कि यार नज़ाकत देखो इस आदमी की, कितना अच्छी तरीके से वर्क करता है, तो वो नज़ाकत जो वर्ड है ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेलिकेसी। या फिर इसके सिनोनिम देखना आप, डेंटिनेस। क्या है वर्ड, डेंटिनेस। स्पेलिंग आप देखें इसकी, DAINTINESS, डेंटिनेस। ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे है फिनेस। क्या बोलते हैं इसको, फिनेस। ये फाइन से बना है, किससे बना, फाइन से, जो कि अच्छा। और डबल एस आता है, इस बात का आप ध्यान रखें। फिनेस आपकी क्वालिटी को दिखाता है कि आप कितने अच्छी तरीके से किसी काम को करते हैं, कितने
फाइन तरीके से उस काम को करते हैं, ठीक है। और एक वर्ड और यहाँ पे है, क्या है वो, डिस्क्रीटनेस। क्या है वर्ड, डिस्क्रीटनेस। और स्पेलिंग देख लें, यहाँ पे डबल ई है, ठीक है ना, डबल ई है, डिस्क्रीटनेस। एक दूसरा डिस्क्रीट होता है वो अलग होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसमें डबल ई आता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो क्या है अपने पास, डेक्सटेरिटी। और डेक्सटेरिटी में आपको बता दिया था पहले, एक बार वर्ड आया था अपने पास, एम्बी डेक्सटेरिटी आया था। तो कहीं ना कहीं बोथ हैंड्स को यूज़ करना, सॉरी बोथ हैंड्स को नहीं, हाथों को यूज़ करने वाली जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं, डेक्सटेरिटी। बोथ हैंड्स के लिए वर्ड जो पहले था वो था एम्बी डेक्सटेरिटी, और वो प्रीवियस वीडियो में था, ठीक है, एम्बी डेक्सटेरिटी, वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। और इसका सिनोनिम एक क्या है, स्लिट। क्या बोलते हैं इसको, स्लिट, न कि स्लेट। क्या बोलते हैं इसको, स्लिट बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है डेक्सटेरिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास डिप्लोमेसी। देखो डिप्लोमेसी आपको पता होगा कि लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे उनको हैंडल करना है। तो वो क्या हो जाएगा, आपकी डिप्लोमेसी पावर दिखाता है कि आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले को हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्किल इन डीलिंग विद पीपल, ठीक है। क्या हो जाएगा, लोगों से कैसा बर्ताव करना है, उनसे कैसे डील करना है, कैसे उनसे पेश आना है, ये किसके अंदर आएगा, डिप्लोमेसी के अंदर आएगा। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोमेसी। या फिर ह्यूमन की जो रिलेशनशिप होती है, ठीक है, क्या होती है, ह्यूमन की जो रिलेशनशिप होती है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से मैनेज करना, वो किस में आएगा, डिप्लोमेसी में। या फिर अवॉइडिंग द हॉस्टाइल इमोशंस, ठीक है, क्या बोलेंगे, अवॉइडिंग द हॉस्टाइल इमोशंस। हॉस्टाइल क्या होता है, एक तरीके से डरावना, है ना, शत्रु वाला, शत्रुता होती है ना, हॉस्टिलिटी, किसी चीज़ से डरना। तो उनसे कहीं ना कहीं अवॉइड करना। जैसे सामने वाले पर्सन से आप बात कर रहे हैं और वो आपको मारने पे उतारू है, लेकिन आप बातों में उसको उलझा लेते हैं, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, वो क्या बोली जाएगी, आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, डिप्लोमेसी है। आपने उसको बातों में उलझा लिया और वो जो रियल थिंग था उसको भूल ही गया। तो ये आपकी क्वालिटी कौन सी है, डिप्लोमेसी। या फिर इसके सिनोनिम क्या है, स्टेटक्राफ्ट या फिर स्टेटसमैनशिप। क्या बोलते हैं, स्टेटक्राफ्ट और स्टेटसमैनशिप, ये भी आपके क्या हैं, डिप्लोमेसी के सिनोनिम है। इनको भी आप नोट करें। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो क्या है, एंडोमेंट। क्या है वर्ड, एंडोमेंट। तो एंडोमेंट का वैसे मीनिंग होता है नेचुरल टैलेंट, ठीक है। नेचुरल टैलेंट यदि किसी के अंदर है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से एंडोमेंट। या फिर कोई टैलेंट आपको नेचर से मिला है, प्राकृतिक है। और ये बेस्टो जो वर्ड है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसकी बनाई गई है। तो बेस्टो होता है BESTOW, बेस्टो मतलब आपको कोई चीज़ मिलती है, ठीक है। बेस्टोड बाय नेचर मतलब नेचर ने आपको वो चीज़ दी है, दैट मीन्स वो एंडोमेंट है। या फिर इसका दूसरा मीनिंग भी होता है कि मान लो कोई ट्रस्टी होता है, ट्रस्टी पर्सन, वो किसी इंस्टीट्यूट को पैसा देता है चलाने के लिए, ठीक है, कैपिटल देता है। तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, उस पैसे को क्या बोलते हैं, इंडोमेंट बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, वो अपने पास क्या है, फैकल्टी। तो फैकल्टी क्या होता है आपको पता होगा। फैकल्टी वर्ड को देखते हैं। फैकल्टी वैसे तो फिजिकल एबिलिटी, ठीक है, सिंपल में क्या हो जाएगा, फिजिकल एबिलिटी। बट इसका दूसरा मीनिंग क्या है, आपके अंदर कोई जन्म से इनहेरेंट एक तरह से पावर होती है जो कि परसेप्चुअल पावर बोली जाती है। परसेप्चुअल पावर मतलब आपके सामने कोई सब्जेक्ट आ गया, कोई भी थीसिस आ गया, कोई भी ऐसे आ गया और आप उसको कितना जल्दी कॉम्प्रीहेंड करते हैं, समझते हैं, उस वाली क्वालिटी को क्या बोलते हैं, फैकल्टी या फिर परसेप्चुअल पावर। यानी कितना जल्दी आप उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं परसेप्चुअल पावर्स या फिर फैकल्टी, ठीक है। तो ये आज का अपना लेक्चर था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको पसंद आया है ये लेक्चर तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपका कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आया है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।